रुख रायपुर का कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सदन में जोरदार हंगामा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया के बीच सदन में धक्का मुक्की भी हुई है। हाथापाई की नौबत तक आई है। सदन की कार्रवाई 10 मिनट तक के लिए स्थगित। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से इस वक्त की आ रही है, जहां सदन में जोरदार हंगामे की खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई फिलहाल 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से आ रही है, जहां सदन में जोरदार हंगामा हो गया है। आपको बता दें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया के बीच में धक्का मुक्की हुई। हाथापाई की भी नौबत आ गई है। फिलहाल 10 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है रायपुर से, जहां सदन में जोरदार हंगामा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया के बीच में यहां पर जोरदार नोकझोंक हो गई है, धक्का मुक्की हो गई है। यहां तक कि हाथापाई की भी नौबत आ गई है। फिलहाल 10 मिनट के लिए इस सभा को आपको बता दें स्थगित कर दिया गया है, कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें सदन में जोरदार हंगामे की खबर सामने आ रही है। सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सदन में हंगामा हो सकता है, लेकिन जो कि अनुपूरक बजट अभी कुछ देर पहले ही पेश किया गया था, पटल पर रखा गया था। इसके अलावा जो आरक्षण को लेकर यहाँ पर बजट पेश किया जाना है, उसको लेकर भी यहाँ पर सुबह से ही खबर सामने आ रही थी कि सदन में जो कार्रवाई है वो हंगामेदार हो सकती है। और अब खबर सामने आ रही है कि सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और शिव डहरिया के बीच में सदन में धक्का मुक्की हुई है। की नौबत में भी आ गए हैं कि आरक्षण को रोकने के लिए, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार इसको पारित कराने में सफल होगी और लोगों को आरक्षण व्यवस्था दिया जाएगा। जो लोग विरोधी हैं वो लोग हाथापाई पे आ गए हैं और वो लोग रोकना चाहते हैं, और कांग्रेस के लोग उसको पारित कराना चाहते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े। स्वप्निल, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहा है जिसको लेकर ये हंगामेदार जोरदार शुरुआत हुई है कार्रवाई की? जी स्वप्निल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन के इतिहास में पहली ऐसी घटना हुई है जब पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच झूमा झटकी की स्थिति की नौबत आई है, हाथापाई की स्थिति की नौबत आई है। ये पूरा वाकया उस दौरान हुआ जब जो सदन में आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में चर्चा चल रही थी और लगातार तीखी नोकझोंक जो है वो पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच देखने को मिल रही थी। इस बीच मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि हम जो है इस जो आरक्षण में के जो चर्चा हो रही है उस पर जो व्यवधान डाला जा रहा है उसको लेकर जो है एक टिप्पणी की कि विपक्ष जो है के लोग जो है वो सत्ता पक्ष की ओर आए। तो वहीं इस पर जो है बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उत्तेजित होते हुए कहा कि आप हम नहीं आएंगे, आप इधर आओ। तो इस मसले पर जोरदार सदन में हंगामा हुआ और काफी गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिली और मंत्री शिव डहरिया और जो विधायक अजय चंद्राकर हैं वो जो है आमने सामने आ गए और उन दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की यहाँ पर देखने को मिली। और यहाँ पर जो बाकी जो सदस्य थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, उन्होंने दोनों को अलग कराया। लेकिन ये जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में पहली इस तरह की घटना है कि किसी जो विषय पर अगर चर्चा चल रही है तो पक्ष विपक्ष के सदस्य धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी उत्तेजित करने वाला वो माहौल था, दृश्य था। तो इस समय जो है सदन की कार्रवाई जो है 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लगातार क्योंकि जो सदन की जो कार्रवाई थी उसमें पक्ष विपक्ष के सदस्य लगातार जो है आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। जी स्वप्निल, क्या कुछ लगता है 10 मिनट बाद जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो क्या आसानी से या माहौल शांत करके इस कार्रवाई को पूरा होने दिया जाएगा?
जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक सदन की कार्रवाई जो अभी तक देखने को मिली है, लगातार हंगामा होते आ रहा है। जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, सबसे पहले जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तो यहाँ पर जो है विशेष सत्र लाया गया है, उसकी गोपनीयता को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने। उसके बाद यहाँ पर जब जैसे जैसे विधेयक यहाँ पर जो शासकीय विधेयक जो लाए गए थे उस पर चर्चा की जा रही थी, तो उस दौरान भी काफी हंगामा हुआ। लेकिन अभी चूंकि विधेयक जो अनुपूरक बजट पेश यहां पर किया सीएम भूपेश बघेल ने, उसके बाद लगातार आरक्षण का बिल जो है पटाल पर रखा गया था, उस पर चर्चा की जा रही थी। लेकिन उस दौरान ही यहां पर जो है पक्ष विपक्ष में लगातार हंगामा हुआ। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार की गलती की वजह से छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी नौकरियों पर रोक लगी है, नई भर्तियां नहीं हो पा रही है। तो लगातार पक्ष विपक्ष इसमें हंगामा करते हुए नजर आ रहा था। सरकार का कहना था कि जब भाजपा ने 2012 में आरक्षण जो है लाया, तो उस दौरान जो है हाईकोर्ट में जो आधार रखने चाहिए थे वो नहीं रखा गया। तो लगातार पक्ष विपक्ष में आरक्षण को लेकर काफी हंगामा यहां पर होता रहा और इसी बीच यहां पर पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को चुनौती दी कि आप इधर आइए और सत्ता पक्ष ने भी कहा कि आप इधर आइए। तो इस बीच जो है जोरदार हंगामा हुआ और पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिली कि सदन के भीतर जो है शिव डहरिया मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जो वरिष्ठ विधायक है, दोनों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति यहां पर निर्मित हुई और काफी जो है शोर शराबा हुआ। और विपक्ष और के सदस्य हों चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, दोनों ने उस स्थिति को जो है बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दोनों को अलग कराया। तो उसके बाद ये मामला शांत हुआ। फिलहाल सदन की कार्रवाई 10 मिनट तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम सुबह से यहाँ सदन में दिखाई दे रहा है, तो उसको देखकर ये लगता है कि जब आगे भी चर्चा होगी तो काफी हंगामा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि आज फिलहाल सदन की कार्रवाई अभी 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है और सदन में यहाँ पर जो है धक्का मुक्की की खबर भी सामने आई है। आरक्षण बिल को लेकर यहाँ पर आपको बता दें कि जब आरक्षण बिल यहाँ पर पेश किया गया, उसको लेकर विपक्ष ने यहाँ पर हंगामेदार कार्रवाई को कर दिया और कार्रवाई में ऐसा माहौल पहली बार देखने को मिला। सदन की कार्रवाई के दौरान इतिहास में पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिला है जब दो मंत्री, पूर्व मंत्री और मंत्री आपस में धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। किसी भी चीज को लेकर जब विपक्ष पक्ष में नहीं होता है तो इस तरीके की हंगामेदार कार्रवाई होने की खबर सामने आती है। लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है वो ये आई है कि यहाँ पर आसार धक्का मुक्की तक के बन गए। जी, यहाँ पर हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जुड़े। धर्मलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। जी नमस्कार जी, हंगामेदार कार्रवाई की शुरुआत हुई है। यहाँ पर जो अनुपूरक बजट पटल पर रखा गया, उसके बाद आरक्षण बिल को लेकर भी यहाँ पर कार्रवाई की गई है। क्या कुछ कारण लगता है आपको जो विपक्ष और पक्ष के बीच में इस तरीके की धक्का मुक्की भी हो गई है कार्रवाई के दौरान? जी, धक्का मुक्की का नहीं है, आरक्षण का बिल लेकर के आए हैं। तथ्यों के साथ अपनी बात रखने का सभी सदस्यों को अधिकार है। तथ्य पे कांग्रेस बोलना नहीं चाहती है, उसपे दम आ गया है जो बहुमत है, और उसके कारण में जिस प्रकार से अपने सीट को छोड़ करके आ रहे हैं, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। यहाँ पर तो अपने सीट से आपको बोलना चाहिए और जो अपने विषय रखना चाहिए, लेकिन जो जवाब देने की स्थिति में है नहीं। अपन जो तथ्य रखे हैं, अपन चाहते हैं कि उसमें चर्चा हो और ये जो उसका निराकरण होना चाहिए, उनके तरफ से आना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए। लेकिन उसको छोड़ करके जो दम की राजनीति जो कर रहे हैं, वो मुझे लगता है लोकतंत्र में उचित नहीं है। हेलो जी, धर्मलाल कौशिक जी, ऐसी स्थिति कैसे बन गई? क्योंकि सदन की जो गरिमा है वो आहत होती है इस तरीके की जब स्थिति सामने आती है, तो इस तरीके की स्थिति नहीं बननी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से आहत होती है। बृजमोहन अग्रवाल जी अपनी बात रख रहे हैं और बात रखने के बाद उसका जवाब उनके तरफ से आना चाहिए, चाहे संस्कृति मंत्री दे, मुख्यमंत्री दे। जो औचित्य के प्रश्न उठाए जाते हैं इस मामले पे, उसका निराकरण होता है। लेकिन जो सदस्य जो जवाब दे रहे हैं, तो या तो तथ्यों के साथ जवाब दे। केवल हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, और हल्ला करने से कुछ नहीं होगा तो ये तो केवल एक दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं कि जैसे आरक्षण के ठेकेदार वो हैं।
अरे 70 साल तक कांग्रेस सरकार में रही, कभी आदिवासियों को 32% आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण को कौन दिया? डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और कोर्ट में कौन गए? कोर्ट में उनके लोग गए जिसको आज राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री से नवाजा गया है। और यहाँ पर जो दम दिखा रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल उचित नहीं है। वाकई में ये स्थिति जो है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि धक्का मुक्की तक हो जाना इस तरह से। 2 दिन का ये सत्र है और ये विशेष सत्र इसलिए भी बुलाया गया था कि सही समय का सही उपयोग सही लोगों तक पहुंचाया जा सके, लेकिन वाकई में ये बहुत खराब स्थिति है छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए भी। धर्मलाल जी और धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा जुड़े थे। उन्होंने कहा वाकई में ये स्थिति जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बीच स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वप्निल का रुख कर लेते हैं। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हालात है इस वक्त ताज़ा, चूंकि 10 मिनट के लिए तो स्थगित कर दी गई जोरदार हंगामे के बीच। आसार तो पहले ही इस तरह के थे कि हंगामा होगा और वो स्थिति बनी है। जी बिल्कुल, इस तरीके के आसार पहले से ही लगाए जा रहे थे कि आरक्षण के मुद्दे पर जब सदन में चर्चा होगी तो पक्ष विपक्ष में भारी हंगामा हो सकता है। लेकिन इस तरह का दृश्य जो है छत्तीसगढ़ के विधानसभा की कार्रवाई में पहली बार देखने को मिला है कि जब पक्ष विपक्ष के सदस्य जो है उनके बीच धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर, इतिहास में, छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में पहले इस तरीके का घटनाक्रम हुआ, कैसे दिखता है? देखिए, ऐसे धक्का मुक्की घटना आज तक नहीं हुई। थोड़ा गर्मा गर्मी, ऐसा तेज बोलना, ये सब हुआ है, आगे भी बढ़े हैं, कई बार ऐसी हुई बातें, लेकिन ऐसा धक्का मुक्की घटना और बहुत तैश में ये पहली बार हमारे इस छत्तीसगढ़ के शांत सदन में हुई है, जो अप्रिय लगी। और ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए आई कि माइक बंद करके शायद कोई ऐसा कटु वचन सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति ने जो है उस तरफ बोला और चुनौती दी। ऐसा एहसास होता है कि चुनौती दी। उस चुनौती के कारण वो जो है उन्होंने भी चुनौती देने का प्रयास किया, हल्ला करके, इधर आओ, आओ, तुम आओ करके। तो वो एक सड़क छाप जैसे लोग लड़ते हैं, उस तरह की घटना घट रही थी और अच्छा किसी को नहीं लगा। ये स्थिति बनी क्यों? ये बनी स्थिति इसलिए कि सत्ता पक्ष को ऐसा लग रहा था कि विपक्ष आज तरह तरह की बातें करके आरक्षण बिल को बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश ये कर रहा है कि 5 तारीख तक किसी भी हाल में इसकी चर्चा यहाँ ना हो सके। उन्होंने बार बार जो है आग्रह किया अध्यक्ष से कि आप इसकी चर्चा 9 तारीख को करा लें। 9 तारीख को चर्चा करने के लिए वो तैयार थे, लेकिन जो तर्क सामने रख रहे थे उसमें तर्क में बहुत विरोधाभास था। एक तरफ कुछ सदस्य कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो इस पर चर्चा हो सकती क्या नहीं हो सकती। दूसरा ने कहा कि चुनाव आयोग से इसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए, क्या उनकी सलाह है, क्या करना चाहिए। तीसरी बात जो है उन्होंने कही कि नियम प्रक्रिया में ये गलत है, नियम प्रक्रिया ठीक नहीं है, नियम प्रक्रिया के तहत ऐसा नहीं हो सकता। ये जो बातें सारी चीजें हैं, और 9 की चर्चा के लिए तैयार थे। एक तरफ कहना कि सुप्रीम कोर्ट में है, चर्चा नहीं हो सकती, दूसरी तरफ ये कहना कि 9 तारीख को हम चर्चा करने को तैयार हैं। ये विरोधाभासी बात हो गई। इससे लगा सत्ता पक्ष को कि ये लोग हमको रोकना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, इससे सदन की गरिमा जो है उसको चोट पहुंची है। सदन की गरिमा को चोट पहुंची है, पहली बार ऐसा वाकया हुआ है। नहीं, देखिए, सदन की गरिमा कब चोट पहुंची? जब अध्यक्ष महोदय आसंदी पर होते और सदन शुरू रहता, तो वो सदन की गरिमा को बहुत बड़ी चोट पहुंचा। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा देखेंगे तो गरिमा को आम हम देखने वाले लोगों के मन में जो है एक बात अच्छी नहीं आई, ये बात सही है। लेकिन चूंकि उन्होंने तत्काल उसी समय जब ये घटनाक्रम घटने जा रहा था, उसी समय स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने जो है सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी 10 मिनट के लिए। इसलिए वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा कि उनके मौजूद रहते ऐसी घटना घटी, तो इसलिए जो है एक उसका ये बचाव। लेकिन ये घटना घटी है, ये दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल सोनल, यहाँ पर जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा ने जानकारी दी कि जब ये वाकया हुआ तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, इसलिए ये जो दृश्य यहाँ पर घटा है वो सदन की कार्रवाई में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन पहली बार इस तरीके की घटना वहाँ पर हुई है। सभी पक्ष विपक्ष के विधायक वहाँ पर मौजूद थे, और जिस तरीके से सुबह 11 बजे से आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ पर आज चर्चा हो रही थी, और जिस तरीके के हालात लगातार बनते बिगड़ रहे थे। एक तरफ सत्ता पक्ष जो है बार बार ये कह रहे थे कि
विपक्ष जो है आरक्षण का लाभ जो लाभार्थी हैं उनको नहीं देना चाहती, इसलिए अड़चने तरह तरह की पैदा कर रहे हैं, तरह तरह के व्यवधान डाले जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना था कि जब आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है तो उसमें उसके बावजूद जो है विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, इस तरीके की बातें यहां पर सामने आई है। तो फिलहाल जो है लगातार पक्ष विपक्ष में यहां पर हंगामा होते रहा है और अभी चूंकि इस घटना के बाद सदन की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई है, तो जब अब दोबारा जी तो सदन में हुआ जोरदार हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा से मिल रही है और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया में सदन में ही धक्का मुक्की वाली स्थिति बन गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई और ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है जब इस तरह की स्थिति बनी। सदन की कार्रवाई 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिलहाल ये खबर इस वक्त राजधानी रायपुर से आ रही है जहां पर जोरदार हंगामा हुआ सदन में। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया में बीच में ही सदन में धक्का मुक्की शुरू हो गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई। सदन की कार्रवाई फिलहाल 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। लगातार स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी बने हुए हैं और वहां से ताजा हालात हमारे साथ साझा कर रहे हैं। स्वप्निल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो स्थिति इतनी बिगड़ी वो दरअसल जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर आपसे साझा करना चाहेंगे कि अचानक से हाथापाई तक की नौबत आ गई। इतने सीनियर विधायक हैं, बीजेपी के मंत्री रहे अजय चंद्राकर जी, उनके साथ ये जिस तरह की स्थिति बनी, इधर शिव डहरिया, ये कैसे हो पाया? फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ नेता बीजेपी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सभा के नेता और संसदीय कार्य मंत्री इनके लिए चैलेंजेबल है कि उनके लोगों का व्यवहार कैसा है। माननीय अध्यक्ष जी हर बार बोल रहे हैं, मैंने बृजमोहन जी को बोलने का अवसर दिया, बोलने दीजिए, पर क्या है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा और विपक्ष को चैलेंज किया जाएगा कि हमारे नेता अगर कहेंगे तो हम आपके ऊपर भी आके बैठ जाएंगे, तो इसको अगर वो सोचते हैं बहुमत तो पशुबल का भी होता है, पर पशुबल के बहुमत को अगर कोई शांत करता है तो मनुष्य ही करता है, हम उसको शांत करना जानते हैं। अब वो आप लोग देख सकते हैं, आरक्षण का विरोध है कि आरक्षण के पहले भी इन्होंने भुलावा दिया, अनुसूचित जनजाति को आज पूरा सर्व आदिवासी समाज वहां पर खड़ा हुआ है और इनकी यूं हो रही है, इसलिए ये विधेयक लाए हैं। आपको भी जान थपथपानी पड़ गई ऐसी क्या? निश्चित रूप से अगर हमारे किसी सदस्य को, वो जो है मुझे लगता है कि वो हाउस एडजॉर्न होने के बाद की बात है, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा है, हम ने अर्जुन सिंह जी के साथ भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में काम किया है, हमने सुंदरलाल पटवा के साथ भी काम किया, हमने श्यामाचरण जी के साथ भी काम किया है, हमने अजीत जोगी जी के साथ भी काम किया है, परंतु अभी जो स्थिति है, लोकतंत्र की हत्या जिस प्रकार से हो रही है, नियम कायदे कानूनों को ताक में रखकर लेजिस्लेशन को जिस प्रकार से मारा जा रहा है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां लेजिस्लेशन पर चर्चा नहीं होगी तो किस पे होगी, और उसी पे चर्चा यहां पर नहीं होने दी जा रही है, और उस चर्चा को भी कोई इंटरप्ट करे तो मंत्री कर रहे हैं। को उस चर्चा को तो वो मंत्री कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति शिव डहरिया के बीच बनी, अजय चंद्राकर के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। वाकई में ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस तरह का वाकया पहली बार देखने को मिला है, घटना पहली बार देखने को मिली है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। खासतौर पर विपक्ष आरोप लगा रही है कि राजनीतिक इस्तेमाल विधानसभा का जिस तरह से विशेष सत्र बुलाकर करने की कोशिश सत्ता पक्ष ने की है वो गलत है। सवाल उठ रहे हैं कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या चुनाव आयोग से अनुमति इस बात की मांगी गई थी कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। तमाम सवालों के बीच इस वक्त बड़ी खबर जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा से कि खूब हंगामा हुआ, आसार हंगामा होने के पहले ही थे, लेकिन नौबत यहां तक आएगी कि जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अजय चंद्राकर विपक्ष के कह लीजिए या शिव डहरिया मंत्री कांग्रेस के कह लीजिए, दोनों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो आरक्षण के मुद्दे पर गर्मा गया सदन। इसका जो अंदेशा है वो पहले से ही था, लेकिन इस कदर स्थिति बिगड़ेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा से है, जहां पर
अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया के बीच हाथापाई की नौबत आ गई और फिर उसके बाद सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। विशेष सत्र बुलाया गया है, ये 2 दिनी विशेष सत्र है। आज इसमें अनुपूरक बजट भी पारित हुआ। इसके अलावा जो आरक्षण का मुद्दा है उसे लेकर सरकार किसी भी सूरत में आरक्षण का मुद्दा विपक्ष को के हाथ में नहीं जाने देना चाहती, इसे लेकर लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर आपत्ति है। जिस तरह की व्यवस्था की यहाँ पर बात की जा रही है, इस बीच आरक्षण के मुद्दे पर जब सदन गरमाया तो नौबत हाथापाई तक आ गई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। तो आज दूसरा दिन है और हंगामे के साथ ही ये दिन शुरू हुआ दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में, और आरक्षण बिल पेश होने को लेकर विपक्ष की आपत्ति के बाद जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के अजय चंद्राकर और सत्ता पक्ष के विधायक शिव डहरिया के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और नौबत हाथापाई तक आ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों ने इस दौरान दोनों के बीच विवाद शांत कराया। नारेबाजी, शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई फिर 10 मिनट के लिए स्थगित हुई। ये ऐसा नजारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे पहले अनुपूरक बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया और भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में 4,337 करोड़ 75,93,832 रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो सरकार की तरफ से जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया गया है और उच्च प्रशासनिक सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति एसटी को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग ने ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश में 76% आरक्षण हो जाएगा। सदन के पटल पर आरक्षण विधेयक रखे जाने से पहले ही भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा विधायकों ने एक सुर में विरोध शुरू कर दिया। इधर संयुक्त विपक्ष ने विधानसभा में संशोधन प्रस्ताव देने की घोषणा की। इसमें एससी वर्ग को 13 के स्थान पर 16% और ईडब्ल्यूएस को 4 के स्थान पर 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव की मांग पर विपक्ष अड़ा है। दरअसल हालांकि जैसे ही संयुक्त विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव के बाद ये तय हो गया था कि आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास नहीं होगा और उस दौरान फिर जिस तरह के हालात बने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वो आपके सामने है, जहां हाथापाई तक की नौबत आ गई। इससे पहले राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा था कि वो विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। सरकार चाहती है कि आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हो, इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। सदन में जोरदार हंगामा हुआ। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया के बीच सदन में धक्का मुक्की, हाथापाई तक की नौबत देखने को मिली और सदन की कार्रवाई फिर 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।